एक तरफ सदर ट्रंप के हालिया बयानात के बाद भारत में वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद बढ़ रही है कि उन्होंने ट्रंप को खुश करने के लिए सस्ते रूसी तेल की खरीदारी में कमी कर दी है, तो दूसरी तरफ अचानक ये खदशा बढ़ गया है कि सदर ट्रंप भारत पर टैरिफ में मजीद और बहुत ज़्यादा इजाफा करने जा रहे हैं, क्योंकि मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते सदर ट्रंप को अमरीकी कांग्रेस से मुख्तलिफ ममालिक पर 500% तक टैरिफ लगाने का इख्तियार मिल सकता है। ट्रंप के करीबी इत्तेहादी और रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम एक बिल तैयार कर रहे थे जिसका मकसद रूस और रूस के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर पाबंदी और दबाव में मजीद इजाफा करना है, जिनमें चीन, भारत और ब्राज़ील भी शामिल हो सकते हैं। और आज खुद सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा कर दिया है कि सदर ट्रंप पर वोटिंग की हिमायत कर दी है और अगले हफ्ते बिल पर वोटिंग मुतवक्के है। लिंडसे ग्राहम की पोस्ट के मुताबिक आज सदर ट्रंप के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर एक बहुत नतीजा खेज मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने बायपार्टीजन रशिया सैंक्शंस बिल के हवाले से ग्रीन लाइट दे दी है। इस बिल पर मैं कई महीनों से बहुत से दीगर सेनेटर्स के साथ काम कर रहा हूँ। ये बिल पेश करने के लिए बेहतरीन वक्त होगा, क्योंकि यूक्रेन अमन के लिए रियायतें दे रहा है और प्यूटन सिर्फ बातें कर रहे हैं और बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम की पोस्ट के मुताबिक ये बिल सदर ट्रंप को उन ममालिक को सजा देने की इजाज़त देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं और प्यूटन की वॉर मशीन को ईंधन फराहम करते हैं। ये बिल सदर ट्रंप को चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे ममालिक के खिलाफ ज़बरदस्त लेवरेज देगा, ताकि उन पर सस्ते रूसी तेल की खरीदारी बंद कराने के लिए मजीद दबाव डाला जा सके। तवक्को है कि अगले हफ्ते के आगाज़ में ही इस बिल पर वोटिंग होगी और एक मजबूत बायपार्टीजन वोट मिलेगा। यानी लिंडसे ग्राहम तवक्को कर रहे हैं कि ना सिर्फ रिपब्लिकन बल्कि डेमोक्रेट अरकान भी बिल के हक में वोट देंगे। तहम इस पोस्ट में यह नहीं बताया गया कि सदर ट्रंप को कौन से इख्तियारात मिलने जा रहे हैं, मगर आलमी मीडिया के साथ साथ खुद भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि इस बिल में अमरीकी सदर को यह इख्तियार देने की तजवीज़ है कि वो भारत समेत रूस से तिजारत करने वाले ममालिक पर 500% तक टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया भारत पर मजीद दबाव बढ़ाने के इरादे जाहिर कर रही है। हालांकि खुद सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया ये दावे भी करती रही है कि भारत ने रूसी तेल की खरीदारी में कमी कर दी है और खुद वज़ीर आज़म मोदी या उनके किसी आला ओहदेदार की तरफ से ना इन दावों की तरदीद की जा रही है और ना ही तस्दीक, बल्कि इस मामले पर मुकम्मल खामोशी है। यहाँ तक कि कल पेरिस में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा ने जयशंकर के सामने कहा कि मैंने ज़ाती तौर पर भारत की जानिब से तेल की दरामदाद में कमी पर अपने इत्मीनान का इजहार किया, क्योंकि यही चीज़ प्यूटन की वॉर मशीन को माली वसाइल फराहम करती है। मैंने भारत की तरफ से रूसी तेल की दरामद में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया, क्योंकि ये प्यूटन की वॉर मशीन को माली मदद फराहम कर रही है। भारतीय अपोजिशन और सहाफ़ियों के मुताबिक पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा के बाद जयशंकर ने मीडिया से बात की, मगर उन्होंने रूसी तेल की खरीदारी में कमी के पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा के दावे की तरदीद नहीं की। इसी वाक़े पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए अपने बयान में कहा है कि मुझे इस बात पर इत्मीनान है कि भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी। पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा ने यह बात भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के सामने कही। ये बयान वाज़ेह करता है कि मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब भारत की खारजा पॉलिसी व्हाइट हाउस से डिक्टेट की जा रही है। शर्मनाक। कांग्रेस की जानिब से सोशल मीडिया वीडियोस के जरिए भी पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा के दावे की बुनियाद पर मोदी हुकूमत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। खुद सदर ट्रंप ने भी हालिया 2 बयानात में वज़ीर आज़म मोदी के हवाले से इंतहाई गैर रिवायती ज़बान इस्तेमाल की थी। पहले भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी में कमी किए जाने का दावा करते हुए ट्रंप ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे खुश करना चाहते थे और मुझे खुश करना अहम था। फिर उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टर्स की अमेरिका से भारत को फराहमी में ताख़ीर का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी मुझसे मिलने आए और कहा कि सर, मे आई सी यू प्लीज़।